कोई को कुछ है कष्ट बाधा जो भी है, परंतु हम ऐसे धूल मिट्टी उठा के दे देते हैं, उसका कांटा ऐसे खुल जाता है केवल उन्हीं की इच्छा से। तो गुरुजी मतलब कि गुरु बिना जग कल्याण नहीं होता, बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता बच्चा जी। जब तक गुरु नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जैसे गुरु एक पिता के समान होता है, पिता जैसे जन्म माता जन्म देती है, वैसे पिता जैसे पालन करता है, वैसे गुरु शिक्षा देता है। गुरु के बिन शिक्षा के तुम नहीं चल सकते हो बच्चा। राधे राधे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, आज इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहाँ आज एक ऐसे छोटे बालपन संत का दर्शन कराएंगे जो 10 से 12 साल की उम्र में हैं, और उनका दर्शन करा के उनका सत्संग लेंगे, कैसे वो संत जीवन में आए। तो चलिए आज चलते हैं, उनका दर्शन कराते हैं और देखते हैं किस तरह का वीडियो रहेगा। तो चलिए आइए चलते हैं संत जी के पास। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये संत जी की कुटिया है, जो आप लोग देख भी पा रहे होंगे। ये ऊपर से इस तरह की पन्नी लगी हुई है, और अंदर अभी चल के आप लोग को दिखाते हैं और किस तरह वो तप करते हैं अंदर, और उनका आशीर्वाद देते हैं और कुछ सत्संग की बातें करेंगी। तो सीताराम महाराज जी, आसन ले लो, आसन ले लो बच्चा। आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। और जो भी महाराज जी भक्त हैं हमारे, उनको भी आशीर्वाद दीजिए। सबका जगत कल्याण हो। अपना अपना संसार में श्री नारायण के चरणों में हृदय लगाओगे तो वही श्री नारायण ही कल्याण करेंगे। हम लोग तो उनकी तप कर रहे हैं, उन्हीं की भक्ति भाव से ही चल रहे हैं। हम तो कहा कि कहते हैं हम भी ऐसी कुटिया में चल रहे हैं। तो प्रभु जी थोड़ा सा अपना शुभ नाम। हमारा बालक दास। तो अभी लगभग आयु कितनी होगी महाराज जी? हमारी आज 16 साल हो गई है, 11 साल हुए हैं इस कुटिया में आए हुए हैं। 11 साल हो गए? 11 साल हो गए, मतलब भ्रमण करते थे अस्थाई, अभी हो गए 2-3 महीना यहाँ रहते हुए। नहीं भ्रमण करते थे, जंगल में रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे, न किसी का शक्ल देखते थे, न किसी को छूते हैं। अभी भी बच्चा हम किसी को छूते नहीं हैं जी। श्री भगवान को चरणों में ध्यान देते हैं। माता रानी प्रदक्ष चलती है हमारी जी। किसी को दिखती नहीं है, ऐसे भगवान किसी को नहीं दिखते, केवल आत्मा विश्वास से दिखते हैं। आत्मा से देखोगे तो पूर्ण रूप से परमात्मा दिखेंगे। आप घर की समृद्धि तो देख रहे हैं, परंतु नारायण की समृद्धि नहीं देख रहे हैं। आप काट जाते घर में जग कल्याण कर रहे हैं, अपना घर के सदस्यों को काम कर रहे हैं। सदस्य तुम्हारे सदस्य के सदस्य थे, परंतु कुछ नहीं, आए हैं चले गए हैं, क्या लेके गए हैं? कुछ नहीं। ये जमीन जड़ जाती यहीं पड़ी रह जाती है। तो इतना जरूर जाता है भगवान का भजन जी। द्वारे में कोई भिक्षुक पहुंच जाए तो उसे आसन देना चाहिए, उसे भीख जो भिक्षुक हो उसे देना चाहिए, कुछ में कुछ। द्वारे से कभी झोली उसकी खाली न जाना चाहिए बच्चा। जी। जग कल्याण के लिए ही हम सब संत लोग चलते हैं, परंतु जब से ये मदिरा मंत्र ये सब चलने लगा तब से ये सृष्टि का निवारण नहीं हो रहा है। हम जो संत लोग हैं, आदमी कहता है किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा, ये कुछ नहीं। पहले त्रेता युग में कैसे कैसे महान जोगी थे, कैसे कैसे संत थे कि राम को साथ दिए, राम को मंत्र दिए, केवल हमारी से, हमारी ही कृपा से। जी। इसलिए बच्चा ध्यान देकर भगवान की सेवा करो। जी गुरुजी। तो गुरुजी जो आजकल के जो अभी नए युवा पीढ़ी हैं, जो बिगड़ती जा रही है, प्रभु की सेवा में ना करके अन्य उसमें पहुंच रही है, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखो बच्चा, हम यही संदेश दे रहे हैं कि कृपा करके जो भी भक्तगण हमारी बाणी ये कहो कि हम इतना बोले दे रहे हैं, नहीं, हम किसी से बोलते भी नहीं हैं। आज तक भी आए होंगे, कई बार आए होंगे, हमारे दर्शन तुम्हें नहीं होंगे। बिल्कुल महाराज जी, कभी नहीं हुए। माँ बहन, नहीं। नवरात्रि में कोई भी भक्त आएगा, दर्शन तो होते हैं, परंतु किसी से भी बोलते नहीं हैं। जी गुरुजी। ठीक है। और बात रही कि जग कल्याण के लिए हम क्या कहेंगे, तो जग कल्याण के लिए मैं यही कह रहा हूँ, श्री नारायण से विनती कर रहा हूँ कि हे श्री नारायण, जो भी भक्त तुम्हें हृदय आत्मविश्वास से माने तो उसके संकट में सहाय जरूर होना। जी गुरुजी। ठीक है, परंतु अपने मन को सुधारो बच्चा। मन को सुधारने के लिए
बिल्कुल शांति चाहिए। को क्रोध, लालच, लीलछा न होना चाहिए। जी गुरु। क्रोध, कपट, लालसा न होना चाहिए। 3 चीज तुम त्याग करके तुम घर में भजन कर सकते हो। किसी भी स्थान जाने की जरूरत नहीं है। जी गुरु। जितने भी कार्यालय मतलब जैसे तुम्हारे जैसे के बच्चे लोग हैं संसार में हैं, तुम्हारी बात नहीं है, पूरे संसार की जी गुरु। बात कर रहे हैं। ये पृथ्वी में जो भी मनुष्य है उसकी भी बात कर रहे हैं। जितना ही आप सोचोगे, अपने लिए ना सोचो, दूसरे के लिए सोचो तो उसमें भलाई है। अपने लिए सोचोगे वो विनाश है। जी गुरु जी बिल्कुल। तो गुरु जी आप इतने घनघोर जंगल में यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तपस्या मतलब करके, तो यहाँ गुरु जी कभी डर नहीं लगता ऐसे जंगली जानवरों का? नहीं 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 बच्चा, आते हैं जाते हैं ऐसे जंगली जानवरों से हमारा जंगली जानवर भी जानते हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें मार थोड़ी रहे। जब हम उन्हें छेड़ेंगे तभी तो हमसे बोलेंगे। गुरु जी ये तो जरूर होता होगा कि जंगली जानवर तो आते ही आते होंगे क्योंकि जंगल है ये पूरा। हाँ थोड़ी बहुत आते हैं, जैसे गंगा जी के किनारे गए तो आते हैं, रात्रि में भी भ्रमण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर्प बिच्छू भी निकलते हैं, परंतु हम नहीं बोलते, हमसे नहीं बोलते हैं। अगर तुम उन्हें तंग करोगे तो तुमसे तंग होंगे। बिल्कुल गुरु जी। तो गुरु जी आप 11 साल से संत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 7 वर्ष के थे तब यहाँ मतलब संत जीवन में पूरी तरह से हो गए थे। जब मैं 5 साल का था बच्चा तब मैं अपना गुरु बनवा लिया था। तो गुरु जी मतलब गुरु बनाना जरूरी ही गुरु बनाना ही जरूरी है, क्योंकि गुरु बिना जग कल्याण नहीं होता, बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता बच्चा। जी। जब तक गुरु नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जैसे गुरु एक पिता के समान होता है, पिता जैसे माता जन्म देती है, वैसे पिता जैसे पालन करता है, वैसे गुरु शिक्षा देता है। गुरु के बिन शिक्षा के तुम नहीं चल सकते हो बच्चा। जी। कोई भी संत है, कोई भी संतों से पूछना कि महाराज जी क्या बिन गुरु के चल सकते हैं, परंतु नहीं। अपने बिन माता पिता के चलोगे, माँ चलोगे, बिल्कुल। इसी तरह हम भी अपने गुरु के बिना नहीं चलते हैं। तो गुरु जी जब आप मतलब घर से निकले होंगे 7 साल या 5 साल की उम्र में आप छोड़ दिया घर द्वार, तो गुरु जी माता पिता भी कहे होंगे कि आप ऐसा ना करें, कुछ ऐसा? देखो बच्चा, हम तो साधु बैरागी आदमी, ठीक है। बचपन में जो हमारे साथ बीता वो का कि जैसे बीत गया। हमें किसी से मतलब नहीं है। श्री रामचंद्र हमारे वही पिता हैं, जानकी माता हमारी माता हैं, लखन लाल भैया हमारे भाई हैं। जी गुरु जी। इन्हीं के ही कृपा से हम इन जंगल में, घोर जंगल में रहते हैं, इतनी सी कुटिया बनाए हुए। हमसे और दुनियादारी से मतलब नहीं है बच्चा। जी। तो गुरु जी इस तरह की इस बीहड़ जंगल में आप कुटिया बना कर रह रहे हैं, और यहाँ गुरु जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है? जैसे बच्चा कुछ हो गया तो फल फूल कंदमूल ले आए यहीं से जंगल से पास से। तो गुरु जी ऐसा मतलब रोटी ये सब नहीं पाते हैं? हाँ थोड़ी बहुत, जैसे तुम्हारे जैसे के भक्त आ गए तो उन्हें थोड़ी बहुत प्रसाद। भगवान ठाकुर जी हमारे श्री रामचंद्र भगवान भूखा किसी को नहीं रखते हैं। अगर तुम निर्छल क्वाठा से निकल जाओगे तो भगवान तुम्हें छात छात दिखेंगे, छात छात तुम्हें भोजन देंगे, छात छात एक से सेठ महाजन आके तुम्हें देखेंगे, सुनेंगे। आप जग कल्याण करो, जग कल्याण से ही तुम्हारा काम है। जी गुरु जी। ठीक है। हम है संत, हम तो जल से हम वायु से जीवन यापन कर सकते हैं। हमें क्या है, हमें भूख प्यास ये सब छोड़ना पड़ता है। जी गुरु जी। तो गुरु जी आप इतनी छोटी सी आयु में आप संत जीवन में आ गए, वैराग्य आपको उत्पन्न हो गए, तो गुरु जी मतलब आपको भगवान के दर्शन हुए ऐसा कुछ? हाँ बच्चा। महाराज जी किस रूप में आपको दर्शन हुए? देखो, हमें माता जगत जननी जगदम्बा माता चंडी पे प्रथम हमें उन्हीं के दर्शन होते हैं। छोटी सी कन्या जब हम भजन करते हैं, छोटी सी कन्या बन के हमारे समक्ष बैठ खड़ी होती हैं। श्री रामचंद्र छोटे से बालक धनुष बाण लिए हुए, और जानकी माता और लखनलाल भैया हनुमंत लाल बैठे हुए बढ़िया आनंद से उनकी आरती करते हैं। जी गुरु जी। ओ जैसे आप कर रहे हैं कर्तव्य जग कल्याण के लिए, कोई को कुछ है कष्ट बाधा जो भी है, परंतु हम ऐसे
धूल मिट्टी उठा के दे देते हैं, उसका कांटा ऐसे खुल जाता है, केवल उन्हीं की इच्छा से। तो गुरुजी मतलब अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ भी है तो अगर आप दे दिया कुछ तो उसका कल्याण हो जाता है। हाँ बच्चा। तो गुरुजी मतलब किस किस चीज़ के ऐसा मतलब इलाज हो पा रहा है आपके पास? देखो हार्ट अटैक है और कई सारी बीमारियां हैं, जैसे हम बच्चा को देख के ही, जैसे बीमारी जिसको है मरीज को देख के ही हम बताते हैं बच्चा। किसको क्या बीमारी है? हाँ, अच्छा। हम नहीं बताते, हमारे जो पूज्य नेयोग हैं, जो हम मतलब उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं। जी गुरुजी बिल्कुल। तो गुरुजी ये आपकी छोटी सी कुटिया है जो पूरी टूटी फूटी इधर उधर से बनी हुई है। तो गुरुजी ऐसी आप कुटिया में रहना, आप शहर में भी रह सकते थे अपना कुछ करके, इतना आपको ज्ञान इतना ज़्यादा आप सब कुछ कर पा रहे हैं, फिर भी आप इस तरह के जंगल में। इसलिए कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ भजन याचक नहीं कर पाएंगे। जी गुरुजी। ठीक है, भजन में भगवान भी हमारे परीक्षा लेते हैं। भगवान छात छात आकर के कभी लड़की का रूप बना करके, कभी लेडीज का रूप बना करके, कभी पैसा का रूप बना करके, कभी कुछ बना करके, वो स्वयं आते हैं हमारी परीक्षा लेने। जी गुरुजी। ठीक है, अगर हम लोभ करते होते तो आज हम ये सब नहीं कर पाते। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, हम बालापन से जोगी भय हैं बच्चा, ऐसी बात नहीं है। ठीक जी है, गुरुजी। हम जग कल्याण के लिए ही सोचते हैं। हम जैसे संत महाजन जितने ही हैं तो सब जग कल्याण के लिए सोचते हैं। गुरुजी जैसा कि ये आपकी कुटिया है, तो कुटिया के अंदर गुरुजी ऐसा कोई भी सामान हमको नहीं दिख रहा है, ये तखत के सिवाय कि कुछ खाने पीने का हो या कुछ भी हो, कुछ भी नहीं दिख रहा। बच्चा जो थोड़ा बहुत प्रसाद बना लिए, कंदमूल ले आए, यहाँ थोड़ी पास में एक फल है कटहर का, तो उसे तोड़ लिए। कभी यहाँ वहाँ जैसे तुम पचे आ गए, तुम जैसे कि भक्त लोग थोड़ी बहुत जैसे दे गए अन्नदान, तो उसी से हमारा भंडारा चलता रहता है। जी गुरुजी। ये धूमी है, आज शाम की इस धूमी में हवन होता है। केवल 3 घंटा यहाँ से नहीं जाते हैं। 3 घंटा, इतनी ही गर्मी में, इतनी ही हमें कुछ नहीं लगता, न गर्म न ठंड न कछु। ठीक जी है, गुरुजी। नंगे पैर हम घूमते हैं, नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर ही रहते हैं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई सा भी ऋतु हो। परंतु अपना भगवान से हम निवेदन कर रहे हैं कि इतना मैं नहीं दिखा रहा हूँ। जी गुरुजी। मैं ना दिखाना चाहिए बच्चा। जी। आप जैसे बड़े हैं, बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं, तुम्हारे पास लक्ष्मी की कमती नहीं है, जी गुरुजी। तो उस लक्ष्मी का अभिमान न करना चाहिए बच्चा। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, उसी लक्ष्मी का अभिमान करने से तुम्हारा संहार होता है। जी। ठीक है, जग कल्याण के लिए हम संत लोग जाते हैं, तुम आते हो तो हमारी तपस्या भंग करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारी तपस्या तुम भंग कर रहे हो। जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। तपस्या एक पुनीत ही है। जी। ठीक है, जैसे तुलसीदास ने चित्रकूट में रहते थे, चित्रकूट से गंगा जी आते थे। ठीक है, सती अनसुईया तीनों देवताओं को क्यों वश में किया, क्यों बालक बनाया? तभी वन से, जैसे हमारे ही जैसे जंगल में वो भी रहते थे। जी गुरुजी। ठीक है, सत्य। हमारे ही जैसे वो भी का जंगल में ही रहते थे, जग कल्याण के लिए। उन्हीं की ही सरजू माता गंगा है, उन्हीं की ही बनाई हुई है, उन्हीं के प्रकट की हुई है, आज भी चल रहा है। छात छात अभी भी भगवान चल रहे हैं, परंतु आदमी को, मनुष्य को विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, बिल्कुल गुरुजी सत्य। जब तक विश्वास नहीं करोगे बच्चा, तब तक धर्म के काम में कहाँ चल पाओगे। जी गुरुजी। सबसे पहले अपना आत्मा विश्वास। जी बिल्कुल। तो महाराज जी जैसे कोई आपको अपना गुरु बनाना चाहता है तो क्या आप गुरुदक्षिणा भी दे देते हैं? हाँ बच्चा, देते हैं, परंतु देने में बहुत नियम लगते हैं बच्चा। जी गुरुजी। अगर कोई वो नियम का पालन कर ले तो आप गुरुदक्षिणा दे देते हैं? हाँ, उसे साल 6 महीना 2 साल 3 साल उसे रखेंगे, उसको बताएंगे। जैसे हम पूजा कर रहे हैं, ये पूजा की सामग्री है, जैसे ये कमंडल हमारा रखा हुआ है, ये कमंडल, तो हम बोलेंगे बच्चा एक कमंडल मंगवा दे, तो कमंडल ही नहीं जानता तो क्या करेगा। जी बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, गुरु दीक्षा बहुत, हम जैसे हम ही बात नहीं देते हैं, हमारे जितने संत लोग हैं सब आते हैं, सब मंत्र द्वारा
सब मंत्र बोलते हैं, कंठी पहराते हैं, सब करते हैं, परंतु जैसे हम कहेंगे ये डिब्बा को लिया बच्चा, बोलोगे महाराज जी ला रहे हैं, ला तो रहे हो, परंतु हमारी पूजा का टाइम हो गया, तुम्हें पहले से सामग्री जोड़ना चाहिए ना। बिल्कुल महाराज जी। शिष्य का मतलब यही होता है। जी गुरु जी। ठीक है, शिष्य बनने में तुम्हें गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु की रसोई संभालनी पड़ेगी, गुरु की जैसे पूजा करने का सामान्य है, हवन का सामान्य है, ये सब जोड़ना पड़ेगा बच्चा। फिर इसके बाद हम जब समझ जाते हैं कि ये हमारे जैसे काम करने लगे हैं, उस तरह फिर हमें उससे हम गुरु दीक्षा देते हैं, उन्हें मंत्र देते हैं, उन्हें आसमान मतलब पूरा तरह से संत बना देते हैं। जी गुरु जी। गुरु जी जैसे कोई भक्त आपको मतलब यहाँ सेवा करना चाहता है, कुछ भी या भोजन भंडारा कुछ करवाना चाहता है, तो क्या करवा सकते हैं यहाँ? देखो बच्चा, हम भंडारे के लिए तो मना नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा है, हम नहीं, जी ना गुरु जी। हमें चाहिए ना हम कहते हैं कि हमें चाहिए। जी गुरु ठीक जी। है, हमें तो केवल भगवान से मतलब है, ना हम खाते ना पीते ना कछु, सो वही के रटन लगाए रहते हैं। ठीक है, हम किसी भी तरीके से भजन करने लगे, चाहे प्राण चले जाएं किसी के, परंतु हम उठ नहीं सकते जब तक हमारा भजन नहीं पूरा होगा। परंतु हाँ, तुम अगर काम कर रहे हैं, आप गृहस्थी वाले हो तो गृहस्थी संभालो, परंतु हरि की तो कृपा करो, हरि बिल्कुल। के तो नाम लो, हरि के ही नाम से चलो। जी गुरु जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी का किस तरह का सत्संग रहा, और कोई भी अगर यहाँ किसी प्रकार की सेवा करना चाहता है तो ज़रूर कर सकता है। भोजन भंडारा अगर कोई करवाना चाहता है या यहाँ संतों को कोई भोजन खिलाना चाहता है तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन महाराज जी फलाहार ही रहते, महाराज जी अन्न नहीं पाते। हाँ बच्चा, हम फलाहारी ही रहते हैं। और कंदमूल जैसे जंगली फल वो ले आते हैं और यहीं बना बना के अपना पाते हैं, और ऐसी साधना बहुत ही कठिन है। और जैसा भी सत्संग लगा हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हम लोग को, और जो भी हमारे शिष्य हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए। जगत कल्याण हो सबको, यही हम भगवान से विनय कर रहे हैं कि सब भगवान श्री नारायण के चरणों में जाओ, इसी में तुम्हारा बच्चा कल्याण। जी गुरु जी। सीताराम। सीताराम राम महाराज की।